जब हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा शरीर शिथिल पड़ने लगता है या फिर वृद्धा अवस्था में हम जप कैसे करें कि कम से कम मृत्यु के बाद हमारा कल्याण हो। इस वीडियो में मैं 4 विधियां बताने जा रहा हूं। अगर आपका शरीर कमज़ोर पड़ गया है या फिर आप वृद्धा अवस्था में पहुंच गए हैं, हिल डुल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप खुद से ही खुद का कल्याण करके ज्ञानमयी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इन विधियों को फॉलो करने से ये पक्का हो जाता है कि नंबर 1, आप प्रेत लोक में नहीं जाएंगे, आप कम से कम पितृलोक में जाएंगे। नंबर 2, आपकी अज्ञानमयी अवस्था में मृत्यु नहीं होगी, आपकी ज्ञानमय अवस्था में मृत्यु होगी। नंबर 3, अगले जन्म में भी आप मानव जीवन ही प्राप्त करेंगे, कोई अन्य योनि आपको नहीं प्राप्त होगी। तो भले ही सारी उम्र आपने जप ना किया हो, सारी उम्र इस संसार को ही भोगा हो, सारी उम्र इस संसार का ही चिंतन किया हो, लेकिन मृत्यु से पहले आपको अपना कल्याण करने हेतु सभी धारणाओं का त्याग करना होगा, सभी मान्यताओं का त्याग करना होगा, कर्तापन के भाव को भी त्यागना होता है। आपको अपने आप को शून्यतम कर लेना है। इस संसार का चिंतन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वृद्धा अवस्था में भी अगर आप सांसारिक मोह के साथ ही रहेंगे, सांसारिक रिश्तों का ही चिंतन करते रहेंगे, तो सांसारिक चिंतन करने की वजह से आप तनावग्रस्त रहेंगे। तो सबसे पहले खुद को तनावग्रस्त ना होने देने के लिए आपको सांसारिक चिंतन पर पूर्ण रूप से विराम लगाना होगा। अगर आप फिर भी इस संसार का चिंतन करते हैं तो उस वजह से आप विचारों के अधीन रहेंगे, और विचारों के अधीन अगर आप रहेंगे तो फिर आप तनावग्रस्त ही रहेंगे। तो अपने आप को शून्यतम की अवस्था में लाने से पहले सबसे पहले आपको इस संसार का चिंतन करना बंद कर देना है। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आपको जिद नहीं करनी है, कर्तापन के भाव से भी आपको पूर्ण रूप से त्याग कर देना है। टोटल मिलाकर आपको अपने आप को शून्यतम की अवस्था में लाना है। अगर आप जीवन के आखिरी क्षणों में भी इस संसार का ही चिंतन करते रहते हैं, अपने परिवार का ही चिंतन करते रहते हैं, या फिर इस दुनिया से ही अभी तक आप मोह पाले हुए हैं, तो फिर आपकी मृत्यु भी बेकार ही जाने वाली है। क्योंकि पूरी जिंदगी तो आपने इस संसार को ही जिया है, अपने परिवार को ही जिया है, या फिर अपनी संपत्ति के मोह में ही आपने अपना पूरा जीवन आज तक गुजारा है। आपने अभी तक अपना सारा जीवन लगभग इस मानव निर्मित संसार को ही दिया है। तो अपने जीवन के आखिरी क्षण कम से कम आपको परम तत्व परमात्मा को देने हैं। जिस जीवन का 80% से भी ज्यादा हिस्सा आपने इस फिजिकल वर्ल्ड को देके ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। तो वो 4 विधियां जिसकी वजह से आप खुद का कल्याण कर सकते हैं, उन्हें बताने से पहले मैं आपको मानव जीवन का एक सच भी बता देता हूँ। हमारे इस पृथ्वी लोक में या फिर इस समूचे ब्रह्मांड में सर्वाइव करने वाले हर जीव या फिर हर इंसान या फिर हर पशु पक्षी, भले ही वो एस्ट्रल रूप में सर्वाइव कर रहे हों या फिर फिजिकल फॉर्म में सर्वाइव कर रहे हों, उनका सिर्फ एक ही बार जन्म हुआ था, और हमारा वो पहला जन्म परमात्मा के वास्तविक गर्भ से हुआ था। उसके बाद हमारे जितने भी जन्म हुए हैं वो फर्जी गर्भों से हुए हैं, जो कि माया के अधीन भी होते हैं, जिन्हें कि आप मानव निर्मित गर्भ या फिर सांसारिक गर्भ भी बोल सकते हैं। वो वास्तविक गर्भ जिससे हमारा पहली बार जन्म हुआ था, वो वास्तविक गर्भ सिर्फ परम तत्व परमात्मा का है। बाकी के सभी जो गर्भ हैं वो फर्जी हैं। तो शारीरिक रूप से अगर आप बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं तो उसके लिए मैं अब आपको 4 विधियां बताने जा रहा हूं। इन विधियों को अगर आप फॉलो करते हैं तो सद्गति तो आपको नहीं प्राप्त होगी, लेकिन अज्ञानमय अवस्था में आपकी मृत्यु नहीं होगी, और अगला जन्म जो आपका होगा वो कोई पशु योनि आपको नहीं प्राप्त होगी, मनुष्य की योनि ही आपको प्राप्त होगी। ये फिक्स है। जैसा कि हम इंसान सारी उम्र इस संसार को ही जीते हैं, और जीवन के आखिरी क्षण में ही हमें परम तत्व परमात्मा की याद आती है, जिसके वास्तविक गर्भ से ही हमारा पहला जन्म हुआ था। तो हमने सारी उम्र तो इस संसार को ही भोगा है, जो कि हमारी एक अज्ञानमयी अवस्था है। तो अगर आप इन विधियों को फॉलो करते हैं तो अज्ञानमय अवस्था में आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, और ना ही आप प्रेत लोक में जाएंगे। तो सबसे पहली विधि है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस भी ईश्वर को आज तक आप सबसे ज्यादा मानते हैं, जिस भी देवता में आपका सबसे ज्यादा दृढ़ विश्वास है, आपको उस देवता का आंख बंद करके मानसिक जप करना है। वाचिक जप आप नहीं कर पाएंगे, मतलब वाणी से भी आप जप नहीं कर पाएंगे, ना ही आप त्राटक कर पाएंगे, ना ही आप कोई साधना कर पाएंगे, क्योंकि साधना करने के लिए, त्राटक करने के लिए, या फिर ध्यान करने के लिए, या फिर अन्य कोई विधियां फॉलो करने के लिए, जैसे कि वाचिक जप करने के लिए, हमारा जो शरीर है वृद्धा अवस्था में इनके अनुकूल नहीं होता है। तो सबसे पहली विधि, जैसा कि मैंने बताया, कि जिस भी देव सत्ता को आप सबसे ज्यादा मानते आए हैं, उस देव सत्ता का आपको मानसिक जप करना है। अगर आपसे मानसिक जप भी नहीं हो पा रहा है तो जिस भी देव सत्ता का आप जप कर रहे हैं
उस देव सत्ता का आपको स्मरण करते रहना है। आपको उस ईश्वर को बार बार याद करते रहना है। जीवन के आखिरी पलों में भी शून्यतम अवस्था के साथ अगर आप देवता का मानसिक जप करते हैं या फिर उनको स्मरण करते हैं तो भी आपकी मृत्यु ज्ञानमय अवस्था में होती है और आप प्रेत लोक में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जिस भी देव सत्ता का आप मानसिक जप कर रहे थे या फिर जिस भी देवता को आप स्मरण कर रहे थे उसी देव सत्ता के अधीन आप हो जाते हैं। तो ज्ञानमय अवस्था के लिए एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आपको अपनी सांसों को महसूस करते रहना है, एक तरह से अपनी सांसों को स्कैन करते रहना है। आपको कोई भी मंत्र जप नहीं करना है, आपको कोई भी नाम जप नहीं करना है। आप बिस्तर में सोए रहते हैं, आप हिलडुल नहीं पा रहे हैं तो आपको शून्यवत होकर अपनी सांसों को महसूस करते रहना है। इस विधि से भी आपको ज्ञानमय अवस्था प्राप्त होती है। मतलब अगला जो भी जन्म आपका होगा वो मानव जीवन ही आपको मिलेगा और आप प्रेत लोक में भी नहीं जाने वाले हैं। ध्यान रहे ये सभी विधियां आपको सांसारिक चिंतन पर पूर्ण रूप से विराम लगाने के बाद करनी है, क्योंकि बुढ़ापे में भी अगर आप सांसारिक चिंतन ही करते रहेंगे तो फिर आपके मन में विचार भी उत्पन्न होंगे। विचार अगर उत्पन्न होंगे तो फिर आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। तनावग्रस्त हो जाएंगे फिर आप शून्यवत नहीं हो पाएंगे। शून्यवत अगर आप नहीं हो पाएंगे तो फिर इन विधियों का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो शून्यवत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब इस संसार का मोह आपको पूर्ण रूप से त्याग देना है। खाना मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जिद आपको नहीं करनी है। वैसे भी एक आम इंसान सारी उम्र इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ प्राप्त करने के लिए या फिर मोह की वजह से ही हाथ पैर मारता रहता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है तो वहाँ भी उसके भीतर ये सब चल रहा होता है। भीतर आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए। कर्तापन के भाव को आपको पूर्ण रूप से त्याग देना है। आपको अपना सारा समय शून्यवत होकर इन विधियों को देना है। इसके अलावा आप अपने देवता का मानसिक जप भी नहीं कर रहे हैं, अपनी सांसों को स्कैन भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको शून्यवत होकर नाद सुननी है। ना ही आपको कोई मंत्र जप करना है, ना ही किसी देव सत्ता का नाम जप करना है, ना ही आपको अपनी सांसों को स्कैन करना है। और हाँ, जब आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे होते हैं तो जबरदस्ती आपको सांस लेने या फिर छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो मैं कह रहा था कि ये सब विधियां भी अगर आपको नहीं करनी है तो आपको नाद ध्वनि सुननी है। हालांकि जो नाद ध्वनि होती है वो तब तक ही ठीक तरीके से सुनाई पड़ती है जब तक हमारी शरीर की इंद्रियां ठीक तरह से काम करती हैं। तो इस विधि को वो इंसान भी फॉलो कर सकता है जिसके शरीर में किसी अन्य तरह के कष्ट हो रहे हैं। शून्यवत होकर निरंतर नाद सुनने से भी आपकी अज्ञानमयी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, ज्ञानमयी अवस्था में ही मृत्यु होती है। चौथी जो विधि है, आप अजपा जाप भी कर सकते हैं। मतलब आपको वाचिक जप भी नहीं करना है, मानसिक जप भी आपको नहीं करना है, आपको अजपा जाप करना है। और ये अजपा जाप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस विषय में मैं बहुत जल्दी एक विस्तृत वीडियो भी बनाऊंगा। बारिश का मौसम बन रहा है, मुझे शायद इस वीडियो को पॉज मारना पड़ेगा। जो तथ्य मिस हो गए होंगे उन्हें मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।